फिर हाल ही में लोकसभा में वक्फ के ऊपर एक बिल पास किया गया है। इससे ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी, पहली बात, इससे मुसलमानों को फायदा है कि नुकसान है, क्योंकि एक कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी उसे सपोर्ट करने में लगी है। इसके बारे में थोड़ा वजाहत कीजिए। देखो, पहली चीज, मुसलमानों का फायदा नुकसान सेकेंडरी है। ये जो कानून ये लोग बनाए हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसकी वजह क्या है? हिंदुस्तान के अंदर सबको इक्वल राइट्स है, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज है कि आपको आपके मजहब को प्रैक्टिस करने की आज़ादी दी गई है जी। तीसरी चीज ये है कि माइनॉरिटीज जो यहाँ पे बसते हैं तो वो अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी इंस्टीट्यूशंस को अपना इदारा है तो वो अपने इदारे के अंदर अपने रूल्स को आप चला सकते हैं जी। तो ये राइट्स किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। तो यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उन तमाम राइट्स को ये लोग ब्रेक कर रहे हैं। अब उसमें एक मसला क्या है? वक्फ बिल के अंदर क्या बता रहे हैं कि इसके अंदर नॉन मुस्लिम्स भी मेंबर रहेंगे जी। तो वक्फ जो है वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है जी। और मुसलमान उसका कस्टोडियन है, यानी मुतवल्ली है, मैनेज करने वाला है। वो वक्फ की गई है। जैसे ही प्रॉपर्टी वक्फ होती है वो अल्लाह की है, अल्लाह के नाम पे वक्फ होती है तो अल्लाह की जमीन है, मुसलमान उसको मैनेज करता है, बस इतना ही है। तो वो उससे जो है तमाम कम्युनिटी का, यानी पूरे मिल्लत का फायदा होना चाहिए उससे, तो उस तरह से उसकी देख रेख करना चाहिए। अब इसमें क्या होता है कि ये जो भी चीजें चलेंगी वो शरीयत के हिसाब से चलेंगी। इसके अंदर किस तरह से इसको मैनेज किया जाए, इससे किस तरह से दूसरे लोगों को हेल्प किया जाए, तो शरीयत कौन जानते हैं? मुसलमान जानते हैं। तो नॉन मुस्लिम आके इसमें क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। नॉन मुस्लिम की जरूरत क्यों है? जरूरत नहीं है। जिस तरह से उन लोगों को भी ये हक दिया गया कि वो अपने इदारे बना सकते हैं, अपने इदारे चला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें भी ये हक दिया है कि हम अपने इदारे बना सकते हैं, इदारे चला सकते हैं, तो उन्हें लाने की हमारे अंदर जरूरत नहीं है। दूसरा चीज ये है कि वक्फ बाय यूजर ये एक मसला है। कैसा है? 400 साल से हम कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं जी। तो वो मस्जिद वक्फ की गई है, तो किसी ने बोला है कि वक्फ हो गया, तो वक्फ हो गया मतलब वो वक्फ हो गया। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये है कि क्योंकि शरीयत के हिसाब से है कि वक्फ जब करते हैं तो एक गवाह को सामने रख के आप बता दिए तो काफी है, तो उसको लिख कर देना ये जरूरी नहीं है। तो उस वक्त क्या होगा कि वक्फ हो गया वो, और वहां पे अगर आप कंटिन्यूस एक कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो जो जमीन होगी वो वक्फ बाय यूजर, यानी वो मस्जिद है तो मस्जिद रहेगी, मदरसा है तो मदरसा रहेगा, या दरगाह है तो दरगाह रहेगा, खानका है तो खानका रहेगा। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? उसमें भी छेड़खानी कर रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर को हटाना है। हटा के क्या करेंगे ये लोग? आपको 400-500 साल के पहले की सेल डीड पूछेंगे। सेल डीड आप कहाँ से ला सकते? नहीं ला सकते। आप डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते। तो उसके अंदर क्या है, इन्होंने क्या किया है? डीसी को पावर दिया, अथॉरिटी दी है कि डीसी उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जैसे ही मसला ऑब्जेक्शन होगा, यानी कोई आया मसला उठाया कि जो प्रॉपर्टी है ये वक्फ की नहीं है, तो वैसे उस वक्त ही क्या हो जाएगा, वहां पे आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आप जाके रजिस्टर नहीं करवा सकते उसको जी। तो इस तरह से जो है ये पूरा एक घेरा बनाकर आपको जो है वहां पे ब्लॉक कर देंगे, और जिस शख्स के पास आप जाके कंप्लेंट कर रहे हैं वो जो है यानी उस वक्त की हुकूमत का नुमाइंदा है, यानी वक्त की हुकूमत का नुमाइंदा है वो जी। तो वो किसके फेवर में फैसला करेगा? तो हुकूमत के फेवर में करेगा। तो अगर डीसी आके 400 साल की मस्जिद को बोले कि मस्जिद नहीं है, तो फिर वो मस्जिद का स्टेटस खत्म हो जाएगा। सही। ये तो सरासर जुल्म होगा। तो इस तरह से जो है ये लोगों ने जो कानून बनाया है, ये कानून जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस कानून का पूरा मकसद जो उन्होंने नाम रखा है उम्मीद,
ये कोई उम्मीद नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है, वक्फ की जायदाद को हड़पने का प्लान है। मुसलमानों के हाथ से पूरी वक्फ की जायदाद को हड़पने के लिए इन्होंने एक बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको प्रेजेंट किया है। तो कुछ मुसलमान ना जानते हुए धोखे में आ रहे हैं, और उसी तरह से हमारे कम्युनिटी का यानी हमारे उम्मत का ये हिस्ट्री है कि हमारे अंदर हर वक्त में मुनाफिकीन का जो है शुमूर रहा है। तो वो हमने अपने आबा व अजदाद के साथ भी देखा है, तो आज भी हम लोग उसको भुगत रहे हैं, आइंदा भी वो लोग रहेंगे। लेकिन इन तमाम चैलेंजेस को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो इसी तरह से बहुत सारे चीजें वक्फ में हैं, जिसको जो है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको ये लोग वक्फ के अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या गलती हुई वक्फ बोर्ड वालों से जिसकी वजह से ये बिल लाना पड़ा, पहली बात। और लाए तो अचानक लाए, या उसके पीछे पूरी बहुत बड़ी साजिश है, बहुत वक्त से प्लानिंग में है, क्या उसका ये? देखो, इसमें वक्फ वालों से क्या गलती हुई नहीं हुई ये सेकेंडरी है जी, क्योंकि वक्फ की क्या गलती हुई वो आंसरेबल है कम्युनिटी के सामने। वक्फ के जो भी जिम्मेदार हैं वो कम्युनिटी के सामने आंसरेबल हैं, तो कम्युनिटी के सामने अकाउंटेबल हैं। तो कम्युनिटी उनके साथ जो भी उनसे अकाउंट्स मांगेगी, अकाउंटेबिलिटी है, वो ले सकती है। यहाँ पे जो मसला ये हुआ है कि ये जैसा प्राइवेटाइजेशन को इन्होंने आम किया, रेलवे को इन्होंने बेचा, एयरपोर्ट्स को इन्होंने बेचा। अब इनकी निगाह ये है कि ये वक्फ के जायदाद को भी इनके दोस्तों को बेचना चाहते हैं। जी जी, इनके कुछ खास दोस्त हैं, जब उनके ऊपर मसला आता है तो वो कानून बनाने आ जाते हैं। जी, सही। इसी तरह से इनके अंदर मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर इनके अंदर है कि वो हर तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो कि जिस प्रॉपर्टी के जरिए से मुसलमानों को फलाह व महमूदी का काम होना था हुआ है। ऐसा नहीं है कि वक्फ के प्रॉपर्टी से कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अच्छे काम वक्फ के प्रॉपर्टी से हुए हैं। लेकिन अब तक वक्फ के जमीन के ऊपर ना हॉस्पिटल देखने को मिला, ना कॉलेजेस देखने को मिले, ना यूनिवर्सिटीज देखने को मिली। फिर भी वक्फ वाले भी खामोश हैं, और इसके पीछे बहुत लोग करप्शन है, करप्ट है, बहुत पैसे खा रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, जिस तरह से मैंने बोला कि ये चीजें हैं कि वक्फ के अंदर करप्शन हुआ है, वक्फ के अंदर घोटाला हुआ है, वक्फ के जमीन को जिस अंदाज से इस्तेमाल होना था, जिन कामों के लिए इस्तेमाल होना था, कम्युनिटी को फायदा होना था, या नहीं हुआ है। लेकिन इसकी वजह भी ये है कि हम जो लीडरशिप को वहां तक भेज रहे हैं, तो वो लीडरशिप के पास क्या विजन है कम्युनिटी को लेकर, वो लीडरशिप क्या एग्जीक्यूट करेगी। आप जाके देखिए वक्फ में बैठने के, वक्फ के अंदर जो कमेटीज बनती हैं उसमें जो भी जाते हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, उनका विजन क्या होता है, वो क्या करते हैं, उसको जाके देखिए, आपको मालूम होगा। तो जब तक हमारे पास सही अफराद लीडरशिप में नहीं आएंगे, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारी कम्युनिटी पॉलिटिकली जो है एजुकेटेड नहीं है, यानी सियासी शऊर हमारे पास नहीं है। जब तक सही सियासी शऊर हमारे पास नहीं आएगा तो हमारे साथ यही चीजें जी हम लोगों को भुगतना पड़ेगा, और यही चीजें होते रहेंगी। जी। अब ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मामला भी बाबरी मस्जिद की तरह खत्म हो जाएगा, इसको वक्फ बोर्ड को खत्म कर देंगे, या इस बार तो भी मुसलमानों को इंसाफ मिलेगा? देखिए, हमें अभी भी हिंदुस्तान के जुडिशियरी के ऊपर भरोसा है कि हिंदुस्तान की जुडिशियरी इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रखकर, कानून के दायरे में रखकर सोचेगी, इसको जो है आस्था का इश्यू नहीं बनाएगी। और उसके साथ साथ अभी भी क्या है, वो उम्मीद बाकी है कि यहाँ पे हमें जो है इंसाफ मिलेगा। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग इंतजार करेंगे इंशाल्लाह जी। और इसमें कांग्रेस का क्या रोल है? अब तक उनका कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है, कुछ वीडियोस देखने नहीं मिले, सोशल मीडिया में कुछ आवाज नहीं है। ये मुसलमानों के फेवर में है कि इसमें अपोजिट में है, मालूम नहीं हो रहा है। अब देखिए, इस बात का सही आंसर कांग्रेस वाले ही दे सकते हैं जी, कि वो बताएं, और पब्लिक को चाहिए कि उनसे सवाल करें, क्योंकि क्या है, जिन लोगों को आपने वोट दिया है, जिन लोगों को आपने कंधे पे बिठाकर
उनके लिए जो है उनके क्या बोल सकते हैं कि एम्पायर्स बिल्ड किए हैं। जी जी, उनके एम्पायर्स बने हैं जी। आपने सिर्फ उनको एमएलए एमपी नहीं बनाया है, बल्कि उनके एम्पायर्स बने हैं, सल्तनतें बनी हैं। सल्तनत तो सल्तनत जिन जो लोग आपके खंधों पर बैठकर आपके ओटों से जो सल्तनत बनाए हैं, तो उनको आप जाके क्वेश्चन करिए, तो उनको क्वेश्चन करना चाहिए। मैंने आपका एक क्लिप देखा था जिसमें आप बोल रहे थे नौजवानों को वक्फ के बारे में एजुकेटेड करना चाहिए करके। तो नौजवानों को किस तरह एजुकेट करें वक्फ के बारे में, और क्या एजुकेट करें? ये तो मामला सब कुछ सामने है, आपके हिसाब से क्या एजुकेट करना चाहिए? देखो, नौजवानों को मस्जिदों के लेवल पे या मोहल्ला लेवल पे जाकर उनके साथ बैठना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बताना चाहिए, उनके साथ डिस्कस करना चाहिए कि वक्फ क्या है, वक्फ के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में वक्फ के क्या राइट्स हैं, माइनॉरिटीज़ के क्या राइट्स हैं, कैसे हम लोग अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ों को उनके सामने लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। हमें देखने में आता है कि मुस्लिम यूथ्स के अंदर हमारे राइट्स की इंफॉर्मेशन की कमी है, हम एजुकेशन की कमी है, कानून के चीज़ों को सही तरह से नहीं जानते जी। तो ये सारी चीज़ें खामियां हैं, लेकिन इन खामियों को पूरा करने के लिए हम लोगों को आगे आना होगा। उसके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट कर सकते हैं हम लोग। कुछ यूथ्स जो एजुकेटेड हैं, तो वो एजुकेटेड यूथ्स को लाके उनका एक वर्कशॉप कंडक्ट करें, उनको एजुकेट करें, फिर उन यूथ्स को जिम्मेदारी दें कि आप मोहल्ला लेवल पे जाएं, इसके बारे में आप डिस्कस करें, समझाने की कोशिश करें। तो इस तरह से काम हो सकता है।